बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। प्रोग्रामिंग फॉर बिगनर्स सीरीज का लेक्चर कुछ वक्फे से आ रहा है, उसके लिए माजरत खा हूँ। कुछ और चीज़ें प्रायोरिटी पे थी। एनी हाउ अब उम्मीद है कि ये सिलसिला जो है दोबारा तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो हमने टिक टैक टू गेम के ऊपर लेक्चर किया था, उसका सोल्यूशन। और आप लोगों को जो है वो अगर ये पसंद आएगा, मतलब एंजॉय किया आपने, लर्न किया है, तो इससे आगे एक और इससे भी इंटरेस्टिंग गेम जो है वो फोर्स के नाम से है, जो कि मैं आगे अगले आने वाले लेक्चर्स में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि 2D की भी आपको जो है वो प्रैक्टिस जिसमें होगी और फंक्शंस और इन सब चीज़ों की। तो ये नीचे जो है वो आपको लिंक नज़र आ रहा है, जो पिछला लेक्चर था। अगर आप उसको सुनना चाहें तो डिटेल से तो पहले उसको सुन लें, इसको बाद में सुन लीजिएगा। और इस दौरान जो है वो हो सकता है आप बनाने के बाद, सोल्यूशन बनाने के बाद या ट्राई करने के बाद सुने तो ज़्यादा फायदा हो जाए। बात कैफ आगे चलते हैं। मैं क्विकली जो है वो दोबारा आपको ले चलता हूँ कि व्हाट इज गोइंग ऑन। ये टिक टैक टो गेम है जिससे आप सब वाकिफ हैं, ठीक है। इसमें जो है वो हमने कुछ चीज़ों को सिंपल कर लिया है टेक्स्ट बेस्ड इसकी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, वरना अदरवाइज ग्राफिक्स में जाते तो और बहुत सारी डिटेल्स जो है वो साथ अटैच हो जानी थी। तो इसके लिए हमने ये सिंपल सा एक बोर्ड लिया है, जिसके ऊपर जो है ना वो टिक टैक टो का जो 3x3 का बोर्ड होता है उसमें नंबर्स लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यूजर जो है वो इन नंबर्स में से कोई एक नंबर जो है वो चूज करेगा। और जिस यूजर की बारी, यानी प्लेयर प्लेयर कह लो ज्यादा बेहतर है, मैं तो ये 2 प्लेयर गेम होती है। तो इसमें जो प्लेयर जो है वो फॉर एग्जांपल प्लेयर ए 5 चूज कर लेगा तो 5 से रिप्लेस हो जाएगा ए। उसके बाद जो प्लेयर बी है वो 5 के अलावा बाकी सेल्स जो है वो चूज कर सकता है। और फॉर एग्जांपल उसने 8 चूज किया है तो वहां पे बी आ जाएगा। फिर एक ही बारी आएगी, टर्न बाय टर्न चलता जाता है और वो इस तरह से सेल आप ऑक्युपाई करते जाते हैं। और आपको इसके रूल्स वगैरह जो है वो पता होंगे, मैं इनके रूल्स में नहीं पढ़ता। आपको जस्ट जो है वो एक जल्दी से दिखा रहा हूँ कि जी ये यहाँ पे यूजर ए ने 3 चूज किया है तो 3 की जगह पे ए हम शो कर देंगे। फिर यूजर बी ने जो है वो 5 चूज किया तो वहां पे 5 आ गया। यूजर ए की फिर टर्न आई, उसने 6 चूज किया तो 6 को ए से रिप्लेस किया। फिर इसी तरह ही जो है वो प्लेयर बी ने यूजर ए को ब्लॉक किया है कि वो एक कॉलम कंप्लीट ना कर दे तो बी, लेकिन इसके साथ साथ 1 पे अब प्लेयर बी विन कर सकता है। तो यूजर ए जो है वो अगर विजिलेंट है तो वो 1 चूज करेगा और इस तरह से ये गेम आगे चलती है। ठीक है जी। इसमें इनपुट लेने का जो मामला है वो मैंने आपको जिक्र कर ही दिया कि टर्न बाय टर्न प्लेयर जो है वो आएगी प्लेयर्स की बारी। और उसमें जो अवेलेबल नंबर्स हैं वो आप चूज कर सकते हैं। अगर आप गलत नंबर चूज करेंगे तो वो आपको जो है एरर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू चूज सेल 3 एट दिस पोजीशन, तो अच्छा सॉरी, ये 1 2 3 होना चाहिए था पीछे, लेकिन चले खैर। अब यहाँ पे अगर आप जो है वो सेल 3 चूज करते हैं तो वो कहता है नहीं, इनवैलिड है। ठीक है। अगर आप सेल 0 चूज करते हैं तो वो कहता है जी ये भी इनवैलिड है क्योंकि वो तो है ही नहीं है। आप सेल 5 चूज करते हैं तो वो कहता है ओके। ठीक है। तो आपने वैलिड इनपुट ही देनी है, ठीक है। और आपने गेम के अंदर इसको केटर करना था। एनी हाउ इसके बाद जो है वो आपके पास हमेशा हम जो है वो प्लेयर ए से गेम को स्टार्ट किया करेंगे, ठीक है। और फिर प्लेयर बी प्लेयर ए स्विच हो सकता है। अगर यूजर जो है और प्लेयर्स जो है वो इसको चेंज करना चाहते हैं तो वो अपनी टर्न्स खुद ही चेंज कर लें, यानी जो पहले प्लेयर बी था वो प्लेयर ए बन जाए कि मेरी पहली टर्न आएगी। ठीक है। हमने गेम के अंदर कुछ ऐसा नहीं रखा कि पहले किसकी बारी आएगी, हमेशा प्लेयर ए की बारी आएगी। अच्छा जी। प्लेयर विन कैसे कर सकता है? डायगोनल में या रो में या कॉलम में जो है वो ऑक्युपाई करके, ठीक है। और आप उसको इस तरह से चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने वहां पर डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अच्छा जी। ड्रॉ हो सकती है गेम अगर आपके पास जो है वो सारे सेल्स जो है वो ऑक्युपाई हो जाए और कोई भी ना प्लेयर विन कर सके, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या टेक्निक यूज की ये भी मैंने आपको बताया है। आज मैं चूंकि सोल्यूशन आपको दूंगा उस वक्त सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। अब इसके लिए हमने कहा कि जी एक आप बोर्ड ले सकते हैं 3x3 का। और उसके अलावा जी जैसे ये बोर्ड ले लिया हमने, जिसमें एक लिस्ट है, उसके अंदर 3 सब लिस्ट हैं पाइथन के अंदर। फिर हमने कहा जी और वेरिएबल्स ले लें, काउंट इक्वल टू 1 कर लें, प्लेयर को ए ले लें,
इसको स्विच करते रहेंगे, प्लेयर ए प्लेयर बी प्लेयर ए प्लेयर बी, ठीक है, और काउंट 1 2 3 आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इसको हम फंक्शंस की मदद से चूंकि बनाने जा रहे थे, तो इसमें हमने कहा जी ये एक शो का फंक्शन होगा जो कि हर टर्न के बाद बोर्ड को डिस्प्ले कर दिया करेगा। चेक विन का फंक्शन होगा जिसको हम बोर्ड पास करेंगे और वो उसको चेक करेगा कि कोई प्लेयर जीत तो नहीं गया। इस तरह इनवैलिड का फंक्शन होगा जो कि बताएगा कि ये मूव जो है ये इनवैलिड थी, ठीक है। तो ये इज वैलिड का भी हो सकता था, लेकिन हमने जानबूझ के ये इज इनवैलिड बनाया है और उसके फॉल्स पे हम काम कर लेंगे। ये मैं भी आपको सोल्यूशन में दिखाता हूँ। गेट इनपुट का फंक्शन है जो कि इज इनवैलिड को यूज करके वैलिड इनपुट देगा। और प्लेस मूव का फंक्शन है जो कि यूजर की तरफ से जो मूव दी हुई है उसको जाके बोर्ड में प्लेस कर देगा, ठीक है जी। तो हम वन बाय वन फंक्शंस को देखने जा रहे हैं। शो का फंक्शन सबसे सिंपल था, ठीक है। उसमें आपके पास जो है वो रो और कॉलम में आपने शो करना था, तो हमने लूप लगाया रो इन बोर्ड, और हर रो के लिए हमने एम्प्टी स्ट्रिंग लेके उस रो में जितने एलिमेंट्स हैं उन सबको कंकैटिनेट करवा दिया स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, ठीक है। और साथ स्पेस जो है वो डाल दी, ठीक हो गया। इसके बाद चेक विन का फंक्शन जो है इसके अंदर बहुत सारे चेक्स हैं, 8 चेक हैं, 3 रोज के लिए, 3 कॉलम के लिए, दो जो है वो डायगोनल के लिए। वो वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा जी, ये हमारे पास पहली रो को चेक करने के लिए इफ बोर्ड 0 0 इक्वल टू बोर्ड 0 1 इक्वल टू बोर्ड 0 2, यानी कि ये पहली रो में 0 0 0 1 0 2 तीनों पे एक ही चीज पड़ी हुई है, यानी प्लेयर ए या प्लेयर बी पड़ा हुआ है, तो जो भी प्लेयर वो जीत जाएगा, ठीक है। अब ये पाइथन में इस तरह से हम लिखते हैं, अगर ये कोई और लैंग्वेज होती है जैसे C++ या जावा, तो वो कुछ इस तरह से हम वहां पे 2 कंडीशन लिख देते, बात एक ही है, ठीक है। जावा ने पाइथन ने जो है वो ये सिंटेक्स दिया है एनी हाउ। अच्छा जी, इसी तरह ही दूसरी रो के लिए चेक लगा लेंगे 1 0 1 1 1 2, तीसरी रो के लिए चेक लगा लेंगे 2 0 2 1 2 2। फिर हम कॉलम पे आ जाते हैं 0 0 1 0 2 0, फिर दूसरा कॉलम 1 0 0 1 1 1 2 1, तीसरा कॉलम 0 2 1 2 2 2, फिर डायगोनल पे आ जाएंगे 0 0 1 1 2 2 प्रिंसिपल डायगोनल, और 0 2 1 1 और 2 0 दूसरा डायगोनल। इन 8 चेक्स में से अगर कोई एक भी सेटिस्फाई कर गया तो ट्रू रिटर्न कर देंगे, और कुछ भी ना हुआ तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अब चूंकि ये बोर्ड छोटा होता है और इस पे 8 ही चेक हो सकते हैं, इसलिए हम कोई लंबे चौड़े लूप नहीं लगा रहे, और ना ही हम करंट मूव्स की मदद से जा रहे हैं। अगर कोई बड़ा बोर्ड होता तो हम देखते कि भाई जो इसने सेल ऑक्यूपाई किया उसको चेक कर लो, उस रो उस कॉलम उस डायगोनल को चेक कर लो, तो हो सकता है चेक 8 से 3 रह जाते हैं, लेकिन 8 और 3 में कोई बहुत फर्क नहीं है, ठीक है। लॉजिक को मैंने सिंपल रखा था। अच्छा जी, इनवैलिड चेक करने का क्या तरीका है कि आपको बोर्ड मिला और एन मिला है, आपने एन जो इनपुट यूजर ने दी है उसको आपने इंटीजर में कन्वर्ट किया, क्योंकि इनपुट जो है आपको पता है पाइथन में बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होती है, हमने स्ट्रिंग ही लेके इसके हवाले कर दी, इसने इनपुट में कन्वर्ट किया। और सबसे पहले इसने देखा कि अगर एन लेस देन 1 है या एन ग्रेटर देन 9 है तो ये इनवैलिड है, क्योंकि हमारे पास वैलिड नंबर जो है 1 से 9 तक है, 0 10 11 इस तरह की कोई भी चीज होगी तो वो इनवैलिड है। तो 1 से 9 अगर ये टेस्ट पास हो गया तो नीचे जाएगा, एन में से एक सब्ट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि हम जीरो बेस्ड इंडेक्स रखते हैं, ठीक है, पाइथन में भी। तो इसलिए ये C++ में भी इसी तरह ही होता है, जावा में भी इसी तरह ही होता है, एनी हाउ। अब इसमें से हमने रो और कॉलम अलग अलग करना है, यानी 5 जो यूजर ने दबाया है या 7 दबाया है या 6 दबाया है या 4 इनपुट दी है, वो कौन सी रो और कौन से कॉलम की बात कर रहा है वो इस फॉर्मूले से आ जाएगा, ठीक है। इंटीजर डिवीजन बाय 3 और मॉडुलस 3, इससे रो और कॉलम आ जाएंगे। उस रो और कॉलम पे जाके चेक करेंगे कि वो पहले से किसी ए या बी प्लेयर ने लिया तो नहीं हुआ। अगर ए या बी प्लेयर ने लिया हुआ है फिर भी वो इनवैलिड है, ट्रू रिटर्न कर देंगे। अगर ये सारे टेस्ट फेल हो जाते हैं तो फिर एंड पे इसका मतलब है कि ये इनवैलिड नहीं है, तो इनवैलिड को फॉल्स रिटर्न कर देंगे, तो इसका मतलब ये इनवैलिड नहीं है तो ये वैलिड है, ठीक हो गया। अच्छा जी, गेट इनपुट का तरीका क्या है कि आपने जो है वो इनवैलिड एक वेरिएबल लिया उसको ट्रू कर दिया, और प्लेयर को बताया कि जी ये कौन से प्लेयर की टर्न है, ए की या बी बी की, ठीक है। क्योंकि साथ साथ जो है ना लोग मोबाइल भी देख रहे होते हैं आजकल, तो पता ही चलता, कहते हैं मैंने कर लिए टर्न। वो गेम में इंटरेस्ट थोड़ा होता है, वो मोबाइल के व्हाट्सएप की चैट में इंटरेस्ट ज्यादा हुआ होता है।
तो वो कहता है जी मेरी मूव हो गई, तो उसने लिखा हुआ है भाई नहीं तुम्हारी मूव नहीं हुई, प्लेयर ए की ही मूव है या प्लेयर बी की ही मूव है। अच्छा खैर, अच्छा जी वाइल के फंक्शन में आए और वाइल के फंक्शन में आके उसने कहा जब तक इनवैलिड है, यानी जब तक तुम इनवैलिड देते रहोगे मैं तुमसे इनपुट लेता रहूंगा। इसीलिए हमने इनवैलिड फंक्शन को इनवैलिड लिया, वैलिड नहीं लिया, क्योंकि वैलिड होगा तो फिर बाहर निकल जाएंगे। इनवैलिड जब तक है तब तक लूप चलता रहेगा। तो वो कहेगा कि एम्प्टी सेल करो, तो वो इनपुट करेगा। अब वो पूछेगा जाके इनवैलिड से भाई इसने सही इनपुट दी है, एम्प्टी सेल ही दिया है और बोर्ड के ऊपर ही सेल दिया है, अगर सारी चीजें ठीक हैं तो फिर क्या करो कि फिर जो है ना वो लूप से बाहर आ जाओ, क्योंकि इनवैलिड ने फॉल्स रिटर्न किया है तो वो खुद ही बाहर आ जाएगा। और अगर इनवैलिड है यानी ट्रू है तो कहेगा कि एंटर वैलिड नंबर, भाई सही नंबर दो। ठीक है, तो ये फंक्शन इस तरह से काम करता रहेगा। अच्छा जी, प्लेस मूव का फंक्शन कि अब आपने जो इनपुट दिया वो वैलिड भी हो गई, अब उसको बोर्ड में लगाना है, तो फिर उसको क्या करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है, फिर उसी तरह ही रो कॉलम निकालने हैं और उस रो कॉलम पे जाके जो प्लेयर ए है या बी है वो वहां पे लिख देना है, ए या बी। तो ये आपके पास प्लेस मूव का फंक्शन भी हो गया। फाइनली वी आर डन विद। जी फाइनली जो है वो हम मूव कर सकते हैं अपने मेन फंक्शन की तरफ, मेन कोड की तरफ, जो कि सारे फंक्शंस को कॉल करेगा और गेम को रन करेगा। तो उसके अंदर हमने ये बोर्ड जो है वो 2D लिस्ट एक बना ली है, हार्ड कोड कर ली है, क्योंकि छोटा सा बोर्ड था 9 सेल्स का, तो उसको हमने ऐसे ही हार्ड कोड कर दिया, कोई लूप वगैरह लगाने की भी जरूरत नहीं थी। फिर हम प्लेयर चूज कर लेते हैं, मैंने कहा था प्लेयर हमेशा ए होगा। ठीक है, बाद में हम इसको जो है वो चेंज करते रहेंगे। काउंट 1 ले लिया, ठीक है, और जब तक काउंट लेस देन इक्वल 9 है तब तक हम लूप चलाएंगे। शो बोर्ड, हर स्टेप पे बोर्ड को शो करेंगे और फिर यूजर से इनपुट लेंगे। इनपुट किससे लेंगे, प्लेयर से। प्लेयर कौन है, ए फिलहाल। ठीक है, उसके बाद उस मूव को जो है वो बोर्ड पे डिस्प्ले कर देंगे, चेक विन करेंगे। अगर चेक विन ट्रू रिटर्न करेगा तो हम क्या करेंगे, शो बोर्ड करके मैसेज प्रिंट करेंगे और ब्रेक कर देंगे। ठीक है, अगर विन जो है वो करेगा, क्योंकि वो बोर्ड जो है अदरवाइज वो ब्रेक करने से बोर्ड नहीं शो होगा, तो इसलिए बोर्ड को शो करवा देंगे और प्रिंट का मैसेज देके ब्रेक कर देंगे। ठीक है, ताकि यूजर को पता चल जाए कि मैंने ये मूव की थी, दोनों प्लेयर्स को पता चल जाए कि ये मूव हुई थी और इसके नतीजे में कोई प्लेयर जीत गया है। ठीक है, अच्छा जी, अगर ये विन नहीं हुआ तो फिर आप चेक करें, अगर प्लेयर ए था तो उसको प्लेयर बी कर दें, अगर वो बी था तो फिर ए कर दें। चूंकि दो ही हो सकते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे एल्स में दोबारा कंडीशन नहीं लगाई। अगर ए था तो बी कर दें, अगर ए नहीं था तो फिर बी था, तो फिर उसको ए कर दें। ठीक है, और उसके बाद काउंट में एक ऐड कर दें। सो डेट्स इट, ये आपके पास गेम है जिसके अंदर जो है वो टिक टेक टो गेम चलेगी। और जब तक आपके पास गेम जो है वो कोई जीत नहीं जाता या जब तक ड्रॉ नहीं हो जाता तब तक ये गेम चलती रहेगी। ठीक है, ड्रॉ कब होगा, जब आपके पास जो है वो काउंट 9 हो जाएगा। अच्छा, जब वो काउंट 9 हो जाएगा तो आपने अब चेक करना है बाहर आके, क्योंकि दोनों कंडीशन में ब्रेक है, यानी लूप से बाहर आएंगे या ब्रेक से बाहर आएंगे या लूप खत्म हो जाएगा तो बाहर आएंगे। तो अब आपको पता नहीं है ना, तो आप पता करें ये चेक लगा के कि कैसे बाहर आएगा। अगर तो सी ग्रेटर देन 9 हुआ है इसका मतलब लूप टर्मिनेट हुआ है और गेम ड्रॉ हो गई है, तो फिर बोर्ड एक दफा शो कर दें और कह देंगे जी गेम ड्रॉ। ठीक है, और अगर ये नहीं है तो फिर मैसेज पहले ही हो चुका है, मैसेज पहले ही हो चुका है। अगर सी ग्रेटर देन 9 नहीं है तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले ही जो है वो कॉन्ग्रेचुलेशन हो चुका है प्लेयर ए या प्लेयर बी का। सो डेट्स इट, दिस इज ऑल फॉर द सोल्यूशन। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब आप इस सोल्यूशन को जरूर कंप्लीट कर लेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको शुरू में कि हम इसके बाद जो है गेम 4 जो कि इससे बड़ा बोर्ड है और इससे ज्यादा जो है वो टेक्निकल चीजें हैं उसमें वो आपको बताने जाएंगे। तो आप अगर इस गेम को कर लेंगे तो आपको वो उस पर काम करने में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।